नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जा रही है, जिसमें वो पद यात्रा करके लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं जान रहे हैं और बीजेपी की कुरीतियों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और बीजेपी के आला अधिकारी नेता महंगे सूट पहनकर केवल बयानबाजी ही करते नजर आते हैं। धरातल पर जनता के हितों से उनका कोई लेना देना नहीं है। झज्जर विधायक गीता भुक्कल का कहना है कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल के दौरान हरियाणा समेत बादली में अनेक परियोजनाओं को लागू किया और हॉस्पिटल व केएमपी जैसी सुविधाएं लोगों को देने का काम किया, लेकिन आज की कांग्रेस की शुरू की गई परियोजनाओं को बीजेपी ने पूरा नहीं किया। तो भारत जोड़ो यात्रा का आज 13वां दिन है, तो वही कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की जाएगी। झज्जर जिला उपायुक्त को इतनी पावर्स तो है नहीं है। हमारे गांव में इतनी सारी जमीन जो है, हम क्यों, मतलब मैं तो मातन हिल की खुद भी वासी हूँ और मैं झज्जर क्षेत्र की विधायक भी हूँ। मैं हमारे डीसी महोदय से, हमारे मुख्यमंत्री जी से और जो भी लोग सोचते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी, लगातार 273 एकड़ जमीन हमने सैनिक स्कूल के लिए दी हुई है और 20 साल से ज्यादा हो गए। सैनिक स्कूल को बनाए जाने का मामला हम लोग इस सरकार से लेकर, मुख्यमंत्री जी की घोषणा से लेकर, इनके मंत्रियों के आश्वासन से लेकर हमने अपनी सरकार में प्रयास किया और आज भी लगातार 8 साल से मैं मुद्दा उठा रही हूँ। रुक कर रहे हैं बड़ी खबर अंबाला से नशा तस्करों की नहीं खैर। अवैध प्रॉपर्टी पर चलेगा बुलडोजर। पिछले 6 महीने में होगी तीसरी बड़ी कार्रवाई। कुम्हार मंडी में अवैध बिल्डिंग पर चलेगा बुलडोजर। ये बड़ी खबर अंबाला से आपको बता रहे, जो अवैध प्रॉपर्टी पर अब बुलडोजर चलेगा और पिछले 6 महीने में ये तीसरी बड़ी कार्रवाई होगी। तो कुम्हार मंडी में अवैध बिल्डिंग पर चलेगा बुलडोजर। कोई बड़ी खबर अंबाला से, नशा तस्करों की नहीं खैर, अवैध प्रॉपर्टी पर चलेगा बुलडोजर। पिछले 6 महीने में होगी तीसरी बड़ी कार्रवाई। कुम्हार मंडी में अवैध बिल्डिंग पर चलेगा बुलडोजर। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। हरियाणा कांग्रेस की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष का बयान। कुमारी शैलजा ने कहा, सर्वसम्मति से प्रस्ताव हो पारित, राहुल गांधी ही बने अगले अध्यक्ष। बीजेपी के खिलाफ राहुल गांधी अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कई सालों से हरियाणा में पार्टी का कोई सिस्टम नहीं बना है। पार्टी सिस्टम में असली वर्कर को ही जगह मिलनी चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, ये भी कुमारी शैलजा ने कहा। वही उन्होंने कहा कि वर्कर्स जो कार्य करते हैं उनको नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। कुमारी शैलजा चंडीगढ़ में होने वाली बैठक में शामिल होंगी। साथ ही आपको बता दें कि एसवाईएल का मसला हमेशा हरियाणा की राजनीति में महत्वपूर्ण रहा है। आदमपुर उपचुनाव पर भी उन्होंने बोलते हुए कहा कि चुनाव को लेकर प्रदेश में केवल बीजेपी की हवा है। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जहां कुमारी शैलजा चंडीगढ़ में वाली बैठक में भी शामिल होंगी। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी ही अगले अध्यक्ष बने। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कुमारी शैलजा का बयान सामने आया है। उन्होंने अध्यक्ष चुनाव होने पर कहा कि अगले अध्यक्ष भी राहुल गांधी ही बने। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष पीसीसी प्रेसिडेंट के नाते हमने, और फिर आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चुनाव की प्रक्रिया में ये भी एक हिस्सा है। तो ऐसे में मैं समझती हूँ कि सबको सोच समझकर इसमें कांग्रेस पार्टी मजबूत कैसे हो, ये सोचकर सबको करना चाहिए। और यही है इसमें कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ही हैं, जिनके साथ पूरी कांग्रेस किसान की तरह खड़ी है। बाकी आप देख लेंगे आज।
रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। चरखी दादरी दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। जेजेपी पार्टी कार्यालय में लेंगे बैठक। कार्यकर्ताओं की बैठक को करेंगे संबोधित। विभिन्न विभागों के अधिकारी और कार्यकर्ता भी रहेंगे मौजूद। तो वहीं मूर्ति स्थापना को लेकर देंगे दिशा निर्देश। 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जयंती पर होगी मूर्ति स्थापना। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां झज्जर दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। तो जेजेपी पार्टी कार्यालय में वो बैठक लेंगे, जहां कार्यकर्ताओं की बैठक को वो संबोधित भी करेंगे। तो वहीं विभिन्न विभागों के अधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि मूर्ति स्थापना के भी दिशा निर्देश वो देंगे। जेजेपी पार्टी कार्यालय में बैठक लेंगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि मूर्ति स्थापना को लेकर के भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। जींद से बड़ी खबर आ रही है। खराब बसों की होगी मरम्मत कर सड़कों पर उतरेंगी बसें। पिछले 8 साल में आई हैं 35 नई बसें जो बेड़े में शामिल की गई हैं। तो वहीं आपको बता दें कि 150 से ज्यादा खराब बसों की वजह से संख्या घटी है। दिल्ली रूट पर भी बसों की संख्या घटी है। तो जींद डिपो में फिलहाल 140 खराब बसें खड़ी हैं। जींद डिपो ने रोडवेज निदेशालय को पत्र भी भेजा है और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये पत्र सर्वे कराने के लिए भेजा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे जींद से, जहां जींद डिपो में फिलहाल 140 बसें खराब खड़ी हैं। तो वहीं जींद डिपो ने रोडवेज निदेशालय को पत्र भेजा है और सर्वे कराने के लिए पत्र भेजा गया है। तो ये बड़ी और अहम खबर जींद से आपको बता रहे, जहां अब खराब बसों की मरम्मत होगी और मरम्मत के बाद इन बसों को दोबारा सड़कों में उतारा जाएगा। जींद डिपो में भी फिलहाल 150 के लगभग बसें जो है वो खड़ी हैं और ऐसे में सर्वे कराने के लिए अब पत्र भी भेजा गया है। झज्जर की बादली में नगर पालिका के विरोध में अनशन पर बैठे 2 लोगों की तबीयत अचानक से खराब हो गई। ज्यादा तबीयत बिगड़ने पर सिविल अस्पताल में उनको भेजा गया, जहां अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों अनशनकारियों की हालत स्थिर है। अनशनकारी मदन लाल और नरेश की तबीयत बिगड़ गई। फिलहाल प्राथमिक उपचार के बाद उनकी सेहत में अब सुधार है। मरिया है जो नगर पालिका पंचायत मुक्त सब गए टैक्स छोड़ दिया टैक्स पाऊंगा। अच्छा जी, हमने नगर पालिका नहीं चाहिए। हमें 3 गाँव 30 हाथ में है और हम इसका बहिष्कार करते हैं। हमें सरपंच ही चाहिए। जो 1.5 साल ये कह रहे कि 1.5 साल से कार्रवाई चल रही, 1.5 साल से कार्रवाई चल रही है। आज भी अगर आप चलो, मैं तो यहाँ बैठे हूँ, आप जाके देख लो मेरे घर के बाहर इतना पानी खड़ा है। तो 1.5 साल से मैंने किया क्या? रुक कर लेते बड़ी खबर का। धान की खरीद से पहले हड़ताल पर आढ़ती। हड़ताल का आज दूसरा दिन। आढ़तियों ने दुकानों के शटर बंद कर जताया रोष। आढ़ती एसोसिएशन का आह्वान। जनप्रतिनिधियों की आवाज का घेराव करेंगे आढ़ती। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जहां आढ़तियों का लगातार प्रदर्शन जारी है। तो वही आज उनके प्रदर्शन का दूसरा दिन है। साथ ही आपको बता दें कि आढ़ती एसोसिएशन ने आह्वान भी किया है। तो जनप्रतिनिधियों की आवाज का घेराव करेंगे आढ़ती। वही आढ़तियों ने दुकान के शटर बंद कर रोष जताया है। ये बड़ी खबर। धान की खरीद से पहले हड़ताल पर आढ़ती। हड़ताल का आज दूसरा दिन। आढ़तियों ने दुकानों के शटर बंद कर जताया रोष। सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिरसा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सिरसा जिले के चोरमार खेड़ा गांव में आयोजित झींगा किसानों की कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने मत्स्य पालक किसानों के लिए बड़ी घोषणा की। सीएम ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केंद्र सरकार से आने वाली सब्सिडी को लेकर कहा कि अगर
केंद्र सरकार इस सब्सिडी को देने में देरी करती है तो वो सब्सिडी हरियाणा सरकार एडवांस में देगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मछली पालकों के लिए सिरसा में ही मछली पालन से संबंधित टेस्टिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की, जिसका सीधा लाभ यहां के झींगा मछली पालकों को होगा। मत्स्य किसान, इनके प्रशिक्षण की भी जरूरत होती है। हमारे विभाग के द्वारा इनका प्रशिक्षण का भी जो काम है लगातार बताया जाता है कि कैसे हम तकनीकी रूप में नया काम शुरू करना हो तो तकनीक समझनी पड़ती है, उसके हिसाब से भी काम कर रहे हैं। और वित्तीय साधनों का भी कहां से हम उपयोग करेंगे, क्योंकि खर्चा प्रारंभ में ज्यादा आता है। इस खर्च को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी मिलती है। अनुसूचित जाति के लिए, महिलाओं के लिए 60% की वित्तीय सहायता मिलती है। सामान्य बाकी मछली फार्म के लिए 40% की एक सहायता मिलती है। और वो सहायता भी एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए संबल है, जिसके कारण से इसको हम शुरू कर सकते हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों? आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों? आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख कर लेते हैं खबरों की ओर। अंबाला के नकल थाना का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ लोगों ने थाने में ही 2 युवकों को जमकर पीटते नजर आ रहे हैं। तो वही वीडियो के वायरल होने के बाद अंबाला एसपी जश्नदीप रंधावा के आदेश पर थाने के अंदर मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी जश्नदीप ने बताया कि इस मामले में थाना SHO से रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट आने पर दोषी पुलिस कर्मचारियों पर भी उचित कार्रवाई की जाएगी।
तो अंबाला से खबर आपको बता रहे, जहां नग्गल थाने में मारपीट का मामला सामने आया, तो वही सोशल मीडिया में इस मारपीट का वीडियो भी जमकर वायरल हुआ है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए एसपी ने भी रिपोर्ट मांगी है। तो साथ ही साथ जांच के आदेश भी दिए गए हैं और मारपीट करने वाले लोगों पे केस भी दर्ज हुआ है। नग्गल थाने की वीडियो मेरे संज्ञान में आई है। उसके अंदर मैंने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के आदेश पारित किए हैं और जो भी एसएचओ नग्गल को मैंने बिल्कुल सख्त निर्देश दिए हैं कि दोनों पार्टीज का जिसका भी कसूर बनता है एफआईआर रजिस्टर करके तुरंत उनकी अरेस्ट की जाए। रुक कर लेते बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए शुरू नामांकन। राजस्थान के सीएम अगले हफ्ते कर सकते हैं नामांकन। अध्यक्ष पद का चुनाव 17 अक्टूबर को है और ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में गहलोत और शशि थरूर शामिल है। तो वहीं आपको बता दें कि पार्टी में सुधार के लिए कार्यकर्ताओं का अभियान भी तेज हो चुका है। अध्यक्ष उम्मीदवार से युवा कार्यकर्ताओं को भी कई उम्मीदें हैं। ऐसे में बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद ये चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष चुनने की प्रोसेस 22 सितंबर से शुरू होगी और ज्यादा उम्मीदवार होने पर होगा चुनाव। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन शुरू। अध्यक्ष उम्मीदवार के युवा कार्यकर्ताओं को भी कई उम्मीदें। बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद अब चुनाव हो रहे, तो वहीं आपको बता दें कि ज्यादा उम्मीदवार होने पर ही चुनाव होगा। तो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन शुरू। अध्यक्ष उम्मीदवार से युवा कार्यकर्ताओं को भी उम्मीदें हैं। वहीं आपको बता दें कि अध्यक्ष पद की दौड़ में सीएम गहलोत और शशि थरूर। भिवानी में हरियाणा आढ़ती एसोसिएशन के बैनर तले हड़ताल की गई। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन खरीद को लेकर आढ़तियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही कई मांगों को लेकर अनाज मंडी आढ़तियों ने हड़ताल शुरू की है। इस दौरान आढ़तियों ने कहा कि किसानों की कपास, सरसों, मूंग, गेहूं, धान की सभी फसलों को एमएसपी पर आढ़तियों के माध्यम से ही खरीदा जाए। साथ ही आढ़तियों ने कहा कि सरकार आढ़तियों और किसानों के बीच भ्रम पैदा करना चाहती है और मांगों को पूरा नहीं करने पर आढ़तियों के लिए कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। तो भिवानी से खबर आपको बता दें, जहां हड़ताल पर आढ़ती बैठे तो वही अपनी मांगों को लेकर लगातार आढ़तियों की हड़ताल जारी है और ऐसे में हड़ताल का आज दूसरा दिन है। साथ ही साथ आढ़तियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी उनका प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। ये सर सरकार की दमनकारी नीति है और जो चीज व्यापारी भी नहीं चाहता और किसान भी इस चीज को नहीं चाहता, उस चीज को सरकार जो है जबरदस्ती हम पे थोप रही है। तो आज सभी हरियाणा की पूर्ण रूप से सारी मंडियां बंद है और हम इसका पूरा हरियाणा बंद है जी। पूर्ण रूप से समर्थन है, ना कोई माल खरीदा जाएगा ना कोई बेचा जाएगा। एक तो इन्हें मरबार करते हैं ये, और जब भी हमारे माड़ा नाश होता है ना तभी तक करना शुरू कर देते हैं। व्यापारी का और किसान का तोलिता हमारा संबंध है और किसी भी किसान ने मांग नहीं की है। सब किसान भी इनसे तंग है और व्यापारी भी तंग है। प्रदेश में सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार एक्शन में है और जगह जगह छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। 3 तस्वीरें नूंह, सोनीपत और बहादुरगढ़ की आपके स्क्रीन पर दिखाएं। जहां तस्वीर सोनीपत से आपको बता दें कि सीएम फ्लाइंग ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका पर छापेमारी की, जबकि बहादुरगढ़ में सीएम फ्लाइंग ने नगर परिषद में छापा मारा। साथ ही सोनीपत में भी सीएम फ्लाइंग की टीम एक्शन मोड में नजर आई। तो नूंह, बहादुरगढ़ और सोनीपत, इन 3 जगहों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है और लगातार छापेमारी भी की जा रही है। रुक कर लेते बड़ी खबर का। अंबाला से बड़ी खबर, सीआईए शहजादपुर ने जब्त किया 263 किलोग्राम माफी
जगह 263 ग्राम हेरोइन, तस्कर की गिरफ्तारी कर पूछताछ जारी। पूछताछ में कई खुलासे भी हुए हैं। आरोपी के खिलाफ पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। तो वहीं बरामद किए गए हेरोइन की कीमत 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तस्कर सुखदेव सिंह गांव तरदेहड़ी का निवासी है। तो अंबाला से ये बड़ी खबर। सीआईए शहजादपुर ने जब्त किया 263 ग्राम हेरोइन, तस्कर की गिरफ्तारी कर पूछताछ जारी है। वहीं पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। आरोपी के खिलाफ पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। तो वहीं बरामद हेरोइन की कीमत 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और ऐसे में लगातार पूछताछ भी जारी है और कई बड़े खुलासे भी किए जा चुके हैं। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि आरोपी पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हुए हैं। ऐसे में जब्त किए गए हेरोइन की कीमत भी 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो 263 ग्राम हेरोइन जब्त की गई है और करोड़ों में इसकी कीमत भी बताई जा रही है। तो अंबाला से ये बड़ी खबर। सीआईए शहजादपुर ने जब्त किया 263 ग्राम हेरोइन, तस्कर की गिरफ्तारी कर पूछताछ जारी। पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। आरोपी के खिलाफ पहले भी कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और बरामद हेरोइन की कीमत भी 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला दौशाम पहुंचे, जहां उन्होंने फतेहाबाद में चौधरी देवीलाल के 109वें जन्म दिवस पर आयोजित होने वाले सम्मान दिवस समारोह का निमंत्रण दिया। इस दौरान ओपी चौटाला ने कहा कि सम्मान दिवस समारोह में देश के कई बड़े नेता हिस्सा लेंगे। ये सम्मान दिवस समारोह बड़ा ही भव्य और विशाल होगा, जिसमें देश में तीसरे मोर्चे की संभावना पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा ओपी चौटाला ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दोनों सरकारों की नीतियों से देश और प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। तो तौशाम दौरे पर रहे ओपी चौटाला सम्मान दिवस समारोह के लिए दिया निमंत्रण। केंद्र और प्रदेश सरकार पर भी जमकर साधा निशाना। साथ ही साथ केंद्र और प्रदेश सरकार पर बोलते हुए कहा कि सरकार की नीतियों से प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। कुरुक्षेत्र में बीजेपी युवा मोर्चा का 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया है। शिविर के पहले दिन सीएम मनोहर लाल के साथ हरियाणा बीजेपी के प्रभारी और त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब देब ने प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। इसके अलावा बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बातचीत कर टिप्स दिए। कुरुक्षेत्र के सांसद नायाब सिंह सैनी ने बताया कि बीजेपी युवा मोर्चा के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन अवसर पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ पहुंचेंगे। साथ ही बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य हरियाणा के युवाओं को प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन थानेसर विधायक सुभाष सुधा, बीजेपी प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी और जिला अध्यक्ष राजकुमार सैनी भी मौजूद रहे। हम कोई काम कर रहे हैं। 70 में हमारे हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी वो युवाओं के बीच में रहे हैं। सरकार ने जो युवाओं के लिए कार्य किए उन कार्यों को प्रकाश डाला और उनको नीचे तक, हर युवा तक जो सरकार युवाओं के हित में काम कर रही है उसके बारे में नीचे तक जो योजनाएं वो बातें जाएं, उसके लिए ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज इसका शुभारंभ हुआ। चंडीगढ़ में खरीफ फसलों की खरीद की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव संजीव कौशल ने की। 1 अक्टूबर से प्रदेश में खरीफ फसल की खरीद शुरू होनी है, जिसको लेकर मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि फसल लेकर मंडी पहुंचने वाले किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। फसलों की खरीद के लिए प्रदेश में 100 से ज्यादा मंडियों की व्यवस्था की गई है। बैठक में चर्चा के दौरान बताया गया कि खरीफ फसलों की खरीद भारत सरकार की तरफ से घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। राज्य खरीद एजेंसियों जैसे हरियाणा
भंडारण निगम और हैफेड के अलावा नेफेड के जरिए फसलों की खरीद की जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।